अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं कामरान शाहिद, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर। आज बात करेंगे कंक्रीट ब्लॉक के बारे में। कंक्रीट ब्लॉक गरीब के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आजकल देही इलाकों में कंक्रीट ब्लॉक से मकान बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। उसकी बुनियादी वजह इसकी प्राइस है। ईंट की कीमत और ब्लॉक की कीमत में एक इंतहाई वाज़ेह फ़र्क होने की वजह से लोगों की प्रेफरेंस कंक्रीट ब्लॉक की है। कंक्रीट ब्लॉक अगरचे ईंट के बराबर मज़बूत नहीं होता, लेकिन उसके और काफ़ी सारे फ़वाइद हैं जिसकी वजह से ये उन इलाकों में जहाँ पर ईंट ज़रा मुश्किल से मिलती है या दूर से आती, वहाँ पे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इसी ब्लॉकों से की जा रही है। अगर बात की जाए इसकी कवरिंग की, तो एक कंक्रीट ब्लॉक 8 ईंटों की जगह कवर करता है। जी हाँ, जहाँ पे आपकी 8 ईंटें लगनी हैं वहाँ पे आपका एक कंक्रीट ब्लॉक काफ़ी है। और इसी तरह इसकी अगर आपने दीवार बनानी है तो जो ईंटों की दीवार जो 2 दिन में बनेगी वो आप 1 दिन में ब्लॉक की दीवार बना सकते हैं। इसी तरह अगर एक दीवार में 5 बोरी सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है उसकी चुनाई में, तो सेम आप अगर कंक्रीट ब्लॉक की दीवार बनाते हैं तो उसमें आपका 1 बोरी सीमेंट इस्तेमाल होगा। और मज़बूती की बात की जाए तो वो तो आपको पहले ही बता दिया है कि ईंट ज़्यादा मज़बूत होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक के। फिर एक और अहम चीज़ आती है टेम्परेचर की, कि ब्लॉक थोड़ा सा टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होता है। इसका कमरा इतनी जल्दी गर्म नहीं होता एज़ कम्पेयर टू ईंटों के। और अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो एक ईंट ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में मिल रही है 10 रुपए की, और कंक्रीट ब्लॉक अंदाज़न मिल रहा है 35 रुपए का। सो 60% डिफरेंस सिर्फ इसमें ये आ गया। उसके अलावा जो आपकी लेबर है, जो आपकी मज़दूरी, आपने जो सपोज़ अगर 10 दिहाड़ियाँ देनी थी तो वही 5 दिहाड़ियों में आपका काम कवर हो जाएगा। उसके बाद सीमेंट की, कि जहाँ पे आपका 50 बोरी सीमेंट इस्तेमाल हो रहा था, उधर उसी जगह पे आपका 10 बैग सीमेंट का इस्तेमाल होगा। और अगर टोटल देखा जाए, एक जो देही इलाके में नॉर्मली 12 बाय 18 का या 14 बाय 18 का जो एक कमरा तैयार किया जाता है, उसमें अगर ईंटों पे बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 80,000 रुपये आती है। और जबकि अगर वही चीज़ ब्लॉकों पर तामीर करवाई जाए तो उसकी कॉस्ट 30,000 के करीब आपको पड़ती है। ब्लॉक की दीवार तामीर करने के बाद इसको फ़ौरन अंदर बाहर से प्लस्तर कर देना चाहिए अच्छी तरह, ताकि इसकी मज़बूती में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। और एक और अहम सवाल, कि क्या हम कंक्रीट ब्लॉक बुनियादों में इस्तेमाल कर सकते हैं, नींवों में, फाउंडेशन में? तो नहीं, इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड कि आप इसे ब्लॉक को इस्तेमाल करें। बुनियादों में कोशिश करें, अगर खिंगर ईंट हो या अच्छी क्वालिटी की ईंट, दोम ईंट इस्तेमाल, छांट इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह यह है कि वो चूना छोड़ देती है, जिसके बाद उसमें से सेम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लॉक बुनियादी तौर पर इस्तेमाल शहरों में किस काम के लिए किए जाते हैं, डिस्कस करते हैं। ये ऐसी बिल्डिंग जो कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, यानी कि जो कॉलम और बीम पर खड़ी की गई हैं, जैसे प्लाजे वगैरह, उसकी फिलिंग के लिए बुनियादी तौर पर ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लॉक हॉलो हो सकता है, खाली ब्लॉक, खोखला जो कि अंदर से है, या सॉलिड ब्लॉक जो कि पूरा भरा हुआ हो। ये देख सकते हैं, ये सॉलिड ब्लॉक है। और ये बिल्डिंग, ये एक मार्केट है, दुकानें वगैरह इन्होंने बनाई हैं, और ये साथ इनका पीछे एक घर है। इन्होंने दीवारों की चुनाई की है ईंटों पे, जबकि दरमियान में इन्होंने फिलिंग इन ब्लॉकों से करनी है, और ये ब्लॉक इन्होंने मंगवाए हुए हैं। अब इसके ज़रिए आप आसानी से फिलिंग कर सकते हैं। कंक्रीट ब्लॉक के ज़रिए सेम का कोई चांस नहीं होगा। मजबूती की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, एक कॉलम बीम पे खड़ी है, छत का वज़न ब्लॉक के ऊपर नहीं है। सो
आसानी से आप इसका डिज़ाइन तब्दील कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप ब्लॉक को निकाल सकते हैं। फिलिंग के लिए देखा जाए, अंदरूनी दीवारों के लिए देखा जाए तो ब्लॉक बेहतरीन होते हैं। आप उससे अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एक कंसिडरेबल कमी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।